Hello, good afternoon. So today we will start discussing hematology. Our first topic of discussion will be blood typing. It's very small, very simple topic if you understand it correctly. So let's start understanding. I am Dr. Swapnil Vani, starting with hematology. So to understand blood group typing perfectly, आपको दो लॉ लैंस-स्टीनर्स लॉ पता होने ज़रूरी है. So we will first understand what is Lance-Steiner's law. Lance-Steiner's law states that, first law states that if a particular agglutinogen, that is antigen, is present on RBCs, corresponding agglutinin, that is antibody, must be absent from serum. इसे सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे कि अगर पर्टिकुलर एंटीजन, एक स्पेसिफिक एंटीजन अगर आरबीसीज पे प्रेजेंट है तो उसी टाइप के अगेंस्ट की एंटीबॉडीज सीरम में से अब्सेंट रहेगी. अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी सिमिलर टाइप की स्पेसिफिक एंटीजन की अब्सेंट रहेगी. एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडी अब्सेंट. इसके ही एग्जैक्टली अपोजिट इज अ सेकंड लॉ. व्हाट सेकंड लॉ सेज? इफ अ पर्टिकुलर agglutinogen, that is antigen, is absent from the RBCs, corresponding antibody must be present in the serum. इसका मतलब है अगर एंटीजन आरबीसी पे, एक स्पेसिफिक एंटीजन आरबीसी पे अगर प्रेजेंट नहीं है तो दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन द सीरम. एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंट रहेगी. पहले लॉ में था कि एंटीजन है स्पेसिफिक तो एंटीबॉडी नहीं है. अगर एंटीजन, दूसरा लॉ कहता है कि एंटीजन नहीं है आरबीसीज पे तो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी. इन लैंस-स्टीनर सिस्टम blood groups are divided into multiple system. उसमें से most commonly used system is ABO system. It is based on presence of a particular antigen on RBCs. जैसे लैंस-स्टीनर्स लॉ में देखा कि एक एंटीजन आरबीसीज पे प्रेजेंट रहता है. इन एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें ब्लड ग्रुपिंग डिफ्रेंशिएट किए गए हैं. ब्लड ग्रुप किससे डिटरमाइन होता है? ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है? जिस टाइप का एंटीजन, जिस ग्रुप का एंटीजन आरबीसीज पे प्रेजेंट है. एंटीजन जो, वही उस ब्लड ग्रुप का नाम. सो इस हिसाब से ब्लड ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 4. दैट इज ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप. सो हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड, इसे सिंपल भाषा में समझते हैं. नाउ लुक एट द डायग्राम. पेन एंड पेपर रख दीजिए. जस्ट अंडरस्टैंड. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम करेक्टली, आपको ब्लड ग्रुप टाइपिंग में किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी. सो इफ़ यू टेक आरबीसीज, अगर आरबीसीज पे एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दिस येलो ट्रायंगल, ऑन दिस आरबीसीज दिस येलो ट्रायंगल इज प्रेजेंट. लेट्स कॉल दैट येलो ट्रायंगल ए. सो इस आरबीसीज, जिस पेशेंट में या फिर जिस ह्यूमन बीइंग में RBCs with this yellow triangle antigen, A एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया? उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए, ब्लड टाइप ए. अगर सिमिलरली दिस ब्लू राउंड, ब्लू सर्कुलर एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन RBCs, टाइप बी एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन RBCs, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी ब्लड ग्रुप. जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप. सिमिलरली इफ बोथ एंटीजन ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज, अगर आरबीसीज पे दोनों प्रेजेंट है, बोथ ए एंड बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट. बट इफ बोथ आर absent, ए एंड बी, बोथ एंटीजन आर absent फ्रॉम आरबीसीज, देन दैट टाइप इज कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप टाइप ओ. सिंपल है ना? अगर ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए, बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी. अगर दोनों प्रेजेंट है ए एंड बी तो ब्लड ग्रुप ए एंड बी. अगर नो एंटीजन, नो ए और नॉर बी एंटीजन इज प्रेजेंट, देन ब्लड ग्रुप इज ओ. करेक्ट. सो इट इज वेरी सिंपल. सो लेट्स मूव फर्दर इन आवर डिस्कशन. सो फर्स्ट हमने समझ लिया कि ब्लड ग्रुप एंटीजन पे किस तरह डिवाइड किए गए हैं. अगर एंटीजन है तो वही आपका ब्लड ग्रुप है. फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल टाइप अगर ए है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ग्रुप ए. अगर बी है तो ग्रुप बी. ए बी है
तो ग्रुप ए बी, अगर कुछ भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ. नाउ लैंस्टीनर्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इफ अ पर्टिकुलर एंटीजन इज absent from RBCs, corresponding antibodies are present in the serum. यही है ना तू लॉ नंबर 2, लैंस्टीनर्स लॉ नंबर 2 क्या कहता है, अगर एंटीजन नहीं है तो दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द सीरम. सो दो ही एंटीबॉडी है, दो ही ब्लड ग्रुप है, सॉरी दो ही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने वाले एंटीजन है, या तो ए या तो बी. अगर ए है तो बी नहीं रहेगा और बी है तो ए नहीं रहेगा. मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुप ए. इन अ ब्लड ग्रुप ए एंटीजन प्रेजेंट इज ए, करेक्ट, बट एंटीबॉडी दैट इज प्रेजेंट इज एंटी बी, क्योंकि बी एंटीजन प्रेजेंट है क्या, नहीं है. सो ये दोनों भी ए एंड बी, अगर ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, बी रहेगी. अगर ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन कौन सा हो गया, बी हो गया, सो एंटीबॉडी कौन सी है, ए है. अगर दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों की भी एंटीबॉडीज सीरम में से एब्सेंट रहेगी. सो नाइदर ए नॉर बी. सो एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन विच ब्लड ग्रुप ए बी, बिकॉज बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट. दोनों की एंटीबॉडीज यहाँ नहीं हो सकती. लैंस्टीनर्स फर्स्ट लॉ, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज बोथ कैन नॉट कोएग्जिस्ट. अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं रहेगी सीरम में. तो इसमें दोनों भी है, ए भी है और बी भी है. दोनों होने की वजह से एंटीबॉडीज आर एब्सेंट. अनदर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ओ, सिमिलर लॉस. ब्लड ग्रुप ओ में ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, सो बोथ एंटीजन आर एब्सेंट. सो अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडीज मस्ट बी प्रेजेंट. सो बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ओ, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी. समझ में आ गया? इट्स वेरी सिंपल. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट कीप योर पेन एंड नोटबुक डाउन एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड देन राइट योर नोट्स. ओके, जो एंटीजन है उसकी अपोजिट एंटीबॉडी रहेगी. अगर ए है तो बी की रहेगी, बी है तो ए की रहेगी. अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों भी नहीं रहेगी. एंड इफ देर इज अ ओ ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो बोथ एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट इन द सीरम. सिंपल है. And this is the last column in chart is about which antigen is present in that particular blood group. समझ में आ गया ये चार्ट? This is a very simple and very informative diagram. If you have basic knowledge about Lanstinger's law, this is very simple to understand. Okay, let's move on कि आगे क्या होता है. So एक एक ब्लड ग्रुप को particularly define करके समझते हैं. अभी पहले समझ ले कि how to apply Lanstinger's law क्या है और कैसे अप्लाई होता है. So एक अभी particular सिमिलर लॉ इज एप्लीकेबल फॉर RH सिस्टम. अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है RBCs पे तो उसे क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव. अगर RH पॉजिटिव RBC है तो उसमें एंटीबॉडी रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट है. तो एंटीबॉडी रह सकती है क्या उसमें, नहीं रह सकती. सिमिलरली अगर RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उस पर एंटीजन है क्या, नहीं है, बट एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट. सो देयर इज to understand whom you can receive from and whom you can donate your blood, this antigen and antibody का प्रेजेंस है या नहीं है, यह अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल से समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं. सो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, सपोज यू आर अ पर्सन हुज ब्लड ग्रुप इज़ ए. सो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास एंटीजन कौन सा है, ए है. And your antibodies which I have denoted with red star, red because it will attack, it is very angry. So he is angry, then B is angry. So if a person with blood group A and anti B antibodies को अगर किसी B पर्सन वाले का ब्लड अगर आपने डोनेट किया या फिर उस ए पर्सन को ने रिसीव किया, तो क्या होगा, दिस बी एंटीबॉडी विच इज़ वेरी एंग्री, गुस्से से लाल लाल हो पड़ी है वो, सो इट विल अटैक दैट RBCs. क्योंकि उस RBCs पे वो एंटीजन प्रेजेंट है. अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो इट विल अटैक दैट RBCs. और जो RBCs का आपने ट्रांसफ्यूजन दिया है या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन दिया है, इट वोंट वर्क. वहाँ पे हिमोलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा. सो एंटीबॉडीज़ का काम क्या है, अटैक करना. सो दे विल अटैक दैट एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय दैट RBCs.
सो आरबीसीज डिस्ट्रक्शन होने की वजह से देर विल बी हीमोलाइसिस, देर विल नो यूज एंड देर विल फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. सो एनी पर्सन with a blood group A cannot receive blood from person B, correct, whose blood group is B, because उसके पास क्या है, B एंटीबॉडी है. A एंटीजन है, B एंटीबॉडी अपोजिट होती है. एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होते हैं, हमने देखा पहले एक स्लाइड में. सो वो किससे ब्लड ले सकता है, फिर ब्लड ग्रुप A से ले सकता है, बिकॉज इन A आल्सो वो अगर A की आरबीसी आई तो यहाँ पे A का एंटीबॉडी है क्या, नहीं है, तो इट विल बी एसिमिलेटेड. उस पर अटैक करने वाली क्या कोई एंटीबॉडी नहीं करने वाली. ओ दे सकता है, वाई, बिकॉज देर इज नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द ओ. ना ए है ना बी है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वी ऑलवेज डोनेट टू ए. समझ में आ गया ना. हुम ए कैन डोनेट, इट कैन डोनेट टू ए एंड इट कैन डोनेट टू ए बी. वाई दिस इज सो, ए उसी को डोनेट कर सकता है जिसमें एंटी ए एंटीबॉडी नहीं है. जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि बी वाला बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए वाले को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इन अ पर्सन हु हैज़ अ ब्लड ग्रुप ए हैव एंटीबॉडीज बी, उसमें बी एंटीबॉडीज होती है. सो इफ अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी डोनेट्स तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि दिस एंग्री रेड एंटीबॉडीज विल अटैक दैट आरबीसीज एंड डिस्ट्रॉय दैट आरबीसीज. सिमिलरली अगर किसी के पास एंटी ए एंटीबॉडीज है, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो, अब आप बताइए सोच के. यस, इट इज़ ब्लड ग्रुप बी. अपोजिट होता है ना, अगर आपको ए एंटीबॉडी सर्च करनी है तो वो बी में मिलेगी, अगर बी एंटीबॉडी सर्च करनी है तो वो ए में मिलेगी. सिंपल है. सो इन अ पर्सन विथ अ ब्लड ग्रुप बी देर इज अ प्रेजेंस ऑफ एंटी ए एंटीबॉडी. सो पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए कैन नॉट डोनेट टू बी. सो ए किसको डोनेट कर सकता है, या तो ए को डोनेट कर सकता है या तो ए बी को डोनेट कर सकता है. अगर ए निगेटिव है तो इट कैन डोनेट टू negative also, A negative also, AB negative also, and positive also, that is A positive, A negative. समझ में आ गया. अगर A पॉजिटिव है तो इट कैन डोनेट टू पॉजिटिव ओनली एंड नॉट निगेटिव. दिस इज अ वेरी सिंपल लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. निगेटिव कैन डोनेट टू निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, but positive can donate to only positive, it cannot donate to negative. RH incompatibility हो जाएगी. Okay, this is very important. Negative can donate to negative and positive both, but positive can donate to only positive and not negative. ठीक है. Another example, let's see blood group B. Blood group B में क्या है, एंटीजन B. Now you will answer. Okay, I am asking question, you will answer. आंसर करेंगे और उसके साथ फिर आगे आगे बढ़ेंगे. सो आई विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वीक हो रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो ब्लड ग्रुप क्या है, बी है. नाउ सो बी में एंटीजन कौन सा है, बी, करेक्ट. उसमें एंटीबॉडी कौन सी है, अपोजिट ए, या तो ए होगी या तो बी होगी, तो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं. सो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी सेम और एंटीबॉडी ए. सो ये किससे ले पाएगा, whom a person with blood group B can receive from blood group B same, or O, because there is no antigen, and it can donate to B and AB. Why it cannot donate to A, because this angry A antibody will attack that blood. है कि नहीं. सिमिलरली द पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी, अब वो ए की तरफ से रिसीव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस एंग्री रेड एंटीबॉडी उस आरबीसीज के एंटीजन जो आरबीसीज पे अटैच्ड है ए, उस पर अटैक करेगी और उस आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगी. है कि नहीं सिंपल. अभी आपने सभी आंसर्स करेक्ट किए. ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है. किससे ले सकते हो, बी से या फिर ओ से ले सकते हो. किसे दे सकते हो, बी को दे सकते हो या फिर ए बी को दे सकते हो. एंटीबॉडी कौन सी है, ए है. सिमिलर लॉ, नेगेटिव कैन डोनेट टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैन डोनेट ओनली टू पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ए बी में क्या हो रहा है. सो नाउ फॉर ए बी दिस इज सम ट्रिक. ओके, सो व्हाट इज ए बी ब्लड ग्रुप मीन्स. AB blood group means on a RBC of a AB blood group person there is a presence of two antigen. AB है रहता है और BB रहता है, लेकिन एंटीबॉडीज कौन सी रहती है, दोनों भी नहीं रहती. सो एज देर इज नो एंटीबॉडी, सो इट इज़ नॉट एंग्री. दैट
दिस ए बी पर्सन का ब्लड एंग्री है क्या, नहीं है, उसमें एंटीबॉडी नहीं है, नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी, सो वो किससे रिसीव कर पाएगा, फ्रॉम ऑल ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। सेम ए बी से रिसीव कर पाएगा, और ए से भी, बी से भी, ओ से भी। सो एज ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप्स, ऑल द 4 ब्लड ग्रुप्स ए बी, बी एंड ओ, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल recipient. So AB blood group is universal recipient because it has no antibodies, no anti-A or anti-B antibodies to be specific. AB ब्लड ग्रुप में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज absent है, एंटीबॉडीज absent है तो अटैक करने के लिए कोई नहीं है, सो दिस कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। आ गया समझ में? बट यू हैव टू फॉलो रिसर्च लॉ, आई मस्ट से दिस, अगर रिसर्च लॉ फॉलो करना ज़रूरी है। अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, एंड पॉजिटिव कैन डोनेट टू पॉजिटिव ओनली एंड नॉट नेगेटिव। ओके, एंड whom AB can donate, it can donate to AB, why not other blood groups? Let's see क्या होता है अगर AB का ब्लड O में चला जाए। अगर AB का ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड मिस्टेकनली O पर्सन वाले के बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग विथ ओ में ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, कोई भी एंटीजन नहीं है, 0 एंटीजन है, 0 फॉर ओ, है कि नहीं, 0 एंटीजन है उसके ऊपर, बट इट हैज़ बोथ एंटीबॉडीज, एंटी ए भी होती है, एंटी बी भी होती है, तो वो रेड एंग्री बोथ एंटीबॉडीज विल अटैक दिस ब्लड, ए बी वाले ब्लड को, फिर अटैक करके क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, and there will be hemolysis and other complications. So AB can donate to AB only. अब AB का ब्लड B को देके देखते हैं क्या होता है। AB का ब्लड अगर B को दिया तो B में क्या है, एंटीबॉडीज, अभी देखा हमने इन दिस B ब्लड ग्रुप में क्या होती है, एंटीबॉडीज A होती है, सो दिस एंटीबॉडीज A विल अटैक यूअर AB एंटीजन। AB एंटीजन में 2 है ना, उसमें A भी है और B भी है, तो 2 एंटी-A एंटीबॉडीज विल अटैक दिस एंटीजन A and destroy these RBCs. So AB is universal recipient, but it can donate only to AB. आ गया समझ में? Let's understand what is happening with blood group O. Now blood group O has both the antigen. Antigen A भी है, antigen B भी है। मैंने सही कहा क्या? No. O contains no antigen. It doesn't have any antigen. Neither A nor B, but it has both antibodies, antibodies against A and antibodies against B also, anti-A and anti-B. So whenever the blood group from A, B or AB is donated to O, these antibodies will attack those antigens on RBCs और उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, इसकी वजह से O can receive from O only. But as O doesn't have any antigen, इन ब्लड ग्रुप में कौन सी भी एंटीबॉडी रहने दो, वो अटैक करने के लिए यहाँ पे एंटीजन ही नहीं है ओ पे, इसकी वजह से ओ कैन डोनेट टू ऑल 4 ब्लड ग्रुप्स, दैट्स वाई ब्लड ग्रुप ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। सो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज़ ए बी, यूनिवर्सल डोनर इज़ ओ। अगर आपको ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या फिर ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव पूछा गया तो क्या कहेंगे, universal donor is O negative, as a negative can donate to negative also and positive also. And who is universal recipient? AB positive, because positive can receive from positive also and negative also. आ गया समझ में? ठीक है, let's move on. Now you know ब्लड ग्रुप एक्चुअली होता क्या है एंड व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, कि ओ वाला किसको क्यों दे सकता है, किसको क्यों नहीं दे सकता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। अपोजिट एंटीबॉडीज सीरम में होती है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी रहती है। सो लेट्स मूव ऑन विथ अ लेक्चर। सो फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस एंटीजन एंटीबॉडी, ऑल द ब्लड ग्रुप्स जिसे डोनेट कर सकते हैं या फिर किससे रिसीव कर सकते हैं, कैन बी समेटेड इनटू सिंपल 4 रूल्स, 4 रूल्स में समेट कर सकते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लॉन्स्टिनर्स लॉ, हाउ द एंटीजन एंटीबॉडी वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर इंक्लूडिंग रिसर्च, अगर ये आपके समझ में आ गया, देन you will understand these 4 laws and how to apply them.
सो व्हाट आर द 4 लॉज? अगर आपने ये 4 लॉज रट्टे मार लिए विथ बेसिक कंसेप्ट अबाउट ब्लड ग्रुपिंग, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, किसमें क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है, अगर ये आपको पता हो, उसके साथ ये 4 रूल्स पता हो, यू विल नेवर get any question about blood grouping wrong. So which are those laws? First law is you can receive or donate to same blood group. अगर आपको रिसीव करना है या फिर डोनेट करना है, सेम ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट. सेम ब्लड ग्रुप को आप रिसीव कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो. बिकॉज वाई? सिमिलर एंटीजन आरबीसीज पे रहेगा, एंटीबॉडी अपोजिट होने की वजह से वो अटैक ही नहीं कर पाएगी. सो डिस्ट्रक्शन वोंट बी देयर. सेकंड रूल क्या है? यू कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम यूर सिमिलर एंटीबॉडी टाइप. जिस टाइप की एंटीबॉडीज आपके सीरम में है, जो आपके ब्लड ग्रुप के अपोजिट है. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सी है? बी है. अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडी कौन सी है? कोई भी नहीं है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट. अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडी बोथ है. सो ही कैन नॉट रिसीव फ्रॉम ए बी, कोई भी रिसीव नहीं कर सकते. सिंपल लॉ है. नाउ बिकॉज यू हैव दिस बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज, दिस लॉज बिकम मोर क्लियर. इट विल क्लियर यूर पिक्चर. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इससे क्लियर हो जाएगा. यू कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम यूर सिमिलर एंटीबॉडी टाइप. एंटीबॉडी टाइप से सिमिलर नहीं रिसीव कर सकते हो, एंटीजन टाइप से ही रिसीव कर सकते हो. ए बी ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडी, हेंस यूनिवर्सल रेसिपिएंट. इफ अ पर्सन डजेंट हैव एनी एंटीबॉडी, उसके पास अटैक करने के लिए हथियार ही नहीं है, तो एनीबडी कैन कम इन एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. समझ में आया? सो ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. व्हाई? देयर इज अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज. ऑन द अदर हैंड, ऑन द अपोजिट साइड, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर. व्हाई? उस पर एंटीजन नहीं है. वो किसी भी घर में अगर जाएगा तो उस पर अटैक करने के लिए कोई रहेगा क्या? कोई नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि ही इज़ वेरी नाइस, ही डजेंट हैव एनी एंटीजन. उससे किसी को भी कलेश नहीं है. सो किसी के भी घर में वो जा सकता है, कोई भी उसे अटैक नहीं कर सकता. उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है. अटैक करने के लिए कोई रीज़न ही नहीं. रीज़न होना ज़रूरी है ना किसी से भी झगड़े करने के लिए. ऐसे ही थोड़ी झगड़े करेंगे, है कि नहीं? So these 4 rules, after understanding what is antigen, antibody, relationship between blood groups, antigen and antibody, if you apply all these 4 rules, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका. Okay? So now this chart you must have seen in your books, on WhatsApps, in every notes this chart is given. So I am giving you this chart. There is no need of this chart because this chart is I already covered in our slides regarding blood group. बट ये चार्ट आपके हर एक बुक में दिया है. मुझे ये चार्ट देना इसलिए ज़रूरी लगा कि लेटर ऑन इन आवर डिस्कशंस अबाउट डिफरेंट सिस्टम, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, वी विल डिस्कस मल्टीपल चार्ट्स. उसमें काफ़ी चार्ट्स हैं. तो एक्चुअली हाउ टू लर्न अ चार्ट, चार्ट को रट्टा न मारते हुए याद कैसे रखा जाता है, ये एक स्मॉल मूवमेंट लेके आपको मुझे एक्सप्लेन करना है. इसके लिए मैंने बोला है. सो फर्स्ट चार्ट में डोंट गो बाय कॉलम्स एंड रोज एंड कॉलम्स वैसे के वैसे रट्टा नहीं मारना है. फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड फॉर्मिंग दैट चार्ट. ओके, सो नाउ फर्स्ट टाइप इज दे आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप ए प्लस, दैट इज ब्लड ग्रुप ए rhesus positive. So in this blood group, without looking at this picture, without looking at the other 2 columns, column number 2 and column number 3 पे देखना नहीं है. जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. ओके, ब्लड ग्रुप अगर ए है एंड पॉजिटिव है, दैट मीन्स विच एंटीजन, एंटीजन कौन से प्रेजेंट है? एंटीजन ए प्रेजेंट है और रीसस एंटीजन प्रेजेंट है. इसकी वजह से इट इज ए पॉजिटिव. सो नाउ द पर्सन विज ए पॉजिटिव, वो किसे डोनेट कर सकता है? या तो ए को डोनेट कर सकता है या फिर ए बी को डोनेट कर सकता है. एंड पॉजिटिव कैन ओनली डोनेट टू पॉजिटिव एंड कैन नॉट डोनेट टू निगेटिव. These are the simple rules. Simple rules पिछले स्लाइड्स में पढ़े हैं. सो हो गया चार्ट सिंपल. ए पॉजिटिव कैन गिव ब्लड टू ए पॉजिटिव एंड ए बी एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए प्लस, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव. ओ किसी को भी दे सकता है, किसी भी घर में घुस जा सकता है, वो एसिमिलेट हो जाएगा क्योंकि उस पर अटैक करने के लिए उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है.
एंटीजन नहीं है तो कोई क्यों अटैक करे, रीज़न होना ज़रूरी है ना, उसके पास रीज़न ही नहीं है, सो इट इज़ यूनिवर्सल डोनर। सो सिमिलरली विथ ओ पॉजिटिव में इट कैन डोनेट टू गिव टू ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। सिमिलरली जैसे मैंने आपको ए के बारे में समझा, ए पॉजिटिव के बारे में, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ए नेगेटिव ऑल्सो। ए नेगेटिव में कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए। रिसस एंटीजन है क्या, नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। एंड एंटीबॉडी कौन सी है, बी है, एंटी बी, बिकॉज ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगी, एंड रिसस नेगेटिव है तो एंटीबॉडी रिसस रहेगी उसमें। सो नेगेटिव कैन डोनेट टू नेगेटिव ऑल्सो एंड पॉजिटिव ऑल्सो। एंड ए किसे डोनेट कर सकता है, ए को एंड ए बी को, बात खत्म वहीं पे। चार्ट इज वेरी सिंपल, ए कैन डोनेट टू ए एंड ए बी, and because it is a negative blood group, that is RH negative blood group, negative can donate to this rule. I have written in a box in upper corner, negative can donate to negative also and positive also. Negative can donate to negative also and positive also. Very simple chart if you go by the rules, और आज जो मैंने सिखाया है उसे अंडरस्टैंड करके इन योर ओन लैंग्वेज, अगर आपने लिखा है अच्छी तरह से, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव ऑन। सो दिस ब्लड ग्रुप डिस्कशन होने के बाद एक्चुअली ब्लड ग्रुपिंग कैसी की जाती है, दिस इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो व्हेनेवर यू सी ब्लड ग्रुप स्लाइड, तो ब्लड ग्रुप साइड पे एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी आर एच एंटीबॉडीज आर फर्स्ट प्लेस्ड। पहले एंटीबॉडीज़ के सीरम के 3 ड्रॉप, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी आर एच के ड्रॉप डाले जाते हैं, एंड देन द ट्यूब ब्लड, दैट इज पर्सन हुज ब्लड ग्रुप हैज़ टू बी डिटरमाइंड, उसका ब्लड लेते हैं और इन तीनों ड्रॉप्स में डालते हैं। सो इन तीनों ड्रॉप्स में क्या है, एंटीबॉडीज़ है, एंटी ए, एंटी बी, आर एच। सो एंटी ए एंटीबॉडीज़, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए पे क्या रहेगा, एंटीजन ए रहेगा। एंटीजन है तो एंटीबॉडी को रीज़न है अटैक करने के लिए, सो इट विल अटैक दैट एंटीबॉडी एंड कॉज क्लम्पिंग। And now because of anti-A is binding with antigen A, blood group is A, okay, and it will look like this. So this is a slide agglutination test for blood group A positive and this is for A negative. So A positive में क्या होगा, सबसे पहले स्लाइड पे क्या लेंगे, लैब टेक्नीशियन एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी आर एच सीरम डालेंगे 1 ड्रॉप, यहाँ पे आर एच, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। उसके बाद में ऑल 3 प्लेसेस पे क्या डालना है, आपका पेशेंट का सैंपल डालना। एंड इफ द सैंपल कंटेन्स एंटीजन ए, दैट मीन्स पर्सन इज ब्लड ग्रुप ए, तो ए में क्लॉटिंग होगी, वाई, बिकॉज वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, आपने रीज़न दे दिया उसे अटैक करने के लिए, एंटीजन ए डाल के, ब्लड ग्रुप ए डाल के, बिकॉज ब्लड ग्रुप इज डिटर्मिनेंट ऑफ एंटीजन, एंटीजन जो है वही आपका ब्लड ग्रुप है। एंड इट विज क्लम्पिंग ऑन ए, बी में क्लम्पिंग होगी क्या, नहीं होगी। आर एच में अगर क्लम्पिंग हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ आर एच पॉजिटिव। सिमिलरली विथ ए नेगेटिव, ए नेगेटिव में क्या होगा, ए एंटीजन है तो एंटी ए से कोगुलेशन होगा, बट आर एच में कोगुलेशन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ नो एंटीजन, एंटीजन नहीं है तो रीज़न नहीं है अटैक करने के लिए एंटीबॉडी को, ओके, very simply. Similarly, if you want to know where the clumping is happening in all the blood groups, you can go by these slides. मैं 1 या 2 ही एग्जाम्पल लेता हूँ, but I suggest you that you should pause this video here only and go each slide by slide. आपको हर एक स्लाइड एग्जामिन करनी है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ए आपने अभी देखा, एंड लेट्स सी अबाउट ब्लड ग्रुप बी, बी पॉजिटिव में कहाँ क्लम्पिंग होगी। सो स्लाइड की तरफ देखना है, क्लम्पिंग कहाँ है और वो क्यों है, ये अगर आपको पता चल गया सो आपके ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हो गए। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको कुछ फ्यू पॉइंट्स सिस्टम ब्लड ग्रुप टाइपिंग अंडरस्टैंड करने के लिए पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, जो एंटीजन आरबीसीज पे प्रेजेंट है वही आपका ब्लड ग्रुप है। अगर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है, अगर बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट ए एंड बी तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, करेक्ट, ए बी। अगर बोथ एंटीजन्स आर एब्सेंट, 0 एंटीजन है तो 0 इज लुक्स लाइक ओ,
सो आपका ब्लड ग्रुप है ओ। सिमिलरली विथ RH, RH में अगर एंटीजन है तो आप RH पॉजिटिव हो, अगर एंटीजन नहीं है तो आप RH नेगेटिव हो। दिस इज फर्स्ट रूल, जो एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। सेकंड थिंग आपको पता होना ज़रूरी है, जो एंटीजन RBCs के प्रेजेंट है उसकी अपोजिट एंटीबॉडी आपके सीरम में होती है। अगर एंटीजन A है तो आपके सीरम में एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? B रहेगी। अगर आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप आपका B है तो एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? A रहेगी। आपका अगर ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? कोई भी नहीं रहेगी। AB डजंट हैव एनी एंटीबॉडी, AB इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दैट्स वाई, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है। ओके, एंड O, व्हाट अबाउट O? सो O के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसकी वजह से अपोजिट एंटीबॉडीज दैट इज एंटी A एंड एंटी B बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, ये दूसरा लॉ हो गया कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट है। नाउ थर्ड थिंग यू मस्ट नो अबाउट RH कि निगेटिव कैन डोनेट टू निगेटिव ऑल्सो एंड पॉजिटिव ऑल्सो। अगर RH निगेटिव पर्सन है तो वो RH निगेटिव पर्सन को भी डोनेट कर सकता है आफ्टर मैचिंग ABO मैचिंग करने के बाद RH निगेटिव अगर है तो वो निगेटिव को भी डोनेट कर सकता है एंड पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है। बट a person with RH positive status cannot donate to negative. It can only, that person can only donate to positive. Positive can donate to positive and not negative. These simple rules, if you understand what I have explained just now, these 4 rules and 4 rules what I have explained before, अगर ये आपको याद है and you understood all the basic concept कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, आपको कोई भी क्वेश्चन इन अ लाइफ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हार्ड नहीं जाएगा। आई होप यू स्टडी वेल एंड डू वेल इन एग्जाम। थैंक यू।